जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती? बात बनते बनते बिगड़ जाती है। सारी चीज़ें लड़की वाले को पसंद, सारी चीज़ें लड़के वालों को पसंद और एंड टाइम पर ना हो जाती। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो वीडियो आपके लिए है। तो झटपट वीडियो प्रारंभ करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ऐसे आप क्या करें कि जिससे कि आपके हाथ में आया हुआ रिश्ता, आपको पसंद आई हुई वर या वधू वापस न जाए। तो झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि बनते बनते हमारी बात बिगड़ जाती है? जो लड़की हमें पसंद आती है या जो लड़का हमें पसंद आता है, वहाँ सारी बातें सेटलमेंट होने के बाद भी बात जो है वो बिगड़ जाती है। क्या रीज़न है उसके पीछे? रीज़न कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी हमारी लापरवाहियाँ होती हैं, या मैं ये कहूँ कि छोटे मोटे ऐसे टिप्स जो मैं आपको अगर बता देती हूँ और आप उन्हें फॉलो करते हैं तो कम से कम आपकी बनती बात तो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। बहुत सारे आपने विवाह के लिए उपाय किए होंगे, बहुत सारे बच्चों का तो उपाय करने से काम हो भी जाता है, किसी किसी का फिर भी अटक जाता है। और अगर ऐसे ही अटकन आपके कार्य में आ रही है तो ये जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, इन्हें यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके ये भी अटकन दूर हो जाएगी। जहां भी आपका एक बार बात बन रही है, जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपको समझ आ रहा है, और वहां आपकी बात अगर होनी शुरू हो गई तो निश्चित बनेगी ही बनेगी। अब आपको करना क्या है? जिस भी लड़के और लड़की के विवाह की बात चल रही हो, चाहे पहले से रिश्ता कहीं हो, टूटा हो, नहीं टूटा हो, बात बनी हो, नहीं बनी हो, या प्रारंभ ही हो रही हो, सबके लिए है ये। जब भी किसी लड़के और लड़की के विवाह की बात चलनी प्रारंभ होए तो वो दोनों, लड़की और लड़का, क्योंकि वो अपने आप कर सकते हैं, इसमें किसी और को नहीं करना। आप अपने खाने की पहली डाइट, फर्स्ट डाइट ऑफ द डे मीन्स, आपने अगर सबसे पहले सुबह उठ के चाय पी है उसे छोड़ दीजिए, लिक्विड को छोड़ दीजिए। जो आप ठोस आप जो खाएंगे, आहार जो आप खाएंगे, भोजन जो आप खाएंगे, चाहे ब्रेकफास्ट में आप बिस्किट खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, वॉट जो भी आप खाते हैं उसकी 2 ग्राही आपको निकालनी है। अगर आप जॉब में हैं, बच्चे सुबह सुबह कॉर्नफ्लेक्स खा के जाते हैं तो 2 चम्मच आपको निकालना है। एक छोटी कटोरी पास में रख लो, अगर आपको लिक्विड है तो 2 चम्मच, पहले उसमें से 2 चम्मच आपको निकालनी है और उसके बाद आपको स्वयं ग्रहण करना है। उन्हें सिर्फ इतना काम करना है। बच्चे जो दूर दूर यहाँ वहाँ रहते हैं और मम्मी पापा शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो तो ये एक अपने जीवन में शामिल ही कर लो कि हमें प्रतिदिन अपने खाने में से 2 बाइट निकालनी है, जो हमारा फर्स्ट खाना है। अब उनका क्या करना है ये भी बता देती हूँ। यदि आपने जो भी खाना खा रहे हैं, आपने पराठा खाया, पूरी खाई, या तो जो भी कुछ आपने खाया सुबह के खाने में, उसकी 2 बाइट आपने निकाली, उनको पक्षियों को डाल दीजिए। और आपने 2 चम्मच लिक्विड अगर कुछ ऐसा खाया है, जो भी आपकी डाइट है, वो अगर लिक्विड आपने, तो वो छोटी सी कटोरी एक बना लीजिए जिसमें आपने निकाला। अगर आप रोज सेम डाइट ही खाते हैं तो उसे आप अपने घर की छत पे रख दीजिए, वो भी पक्षी खा लेंगे। उसको खाने की झूठी थाली में कभी मत छोड़िए। देखिए, मैं एक बात आपको बता देती हूँ, हम चीजें तो करते हैं लेकिन हम पूरे सही तरीके से नहीं करते, इसीलिए हमें उनके परिणाम सही हमें नहीं मिलते। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो व्रत खोलेंगे या खाना खाएंगे तो उसमें से निकालते हैं 1 ग्राही, लेकिन फिर वो खाना खाने की थाली में ही रहती है और खाना खाने के बाद उसको ऐसे के ऐसे ही वो सिंक में डाल दी जाती है। ऐसे नहीं करना आपको, वो पक्षियों को डालना है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप रिश्ते की बात करने बड़े लोग जा रहे हैं और लड़की दिखाने की बात है या लड़का दिखाने की बात है, तो पीले या नारंगी कलर के वस्त्र पहने लड़की और लड़का। लड़का तो नहीं पहनेगा पीले नारंगी, तो वो एक येलो कलर का रुमाल अपनी पॉकेट में रख ले। और लड़की को संभवतः अगर आप पहना सकते हैं साड़ी सूट, तो पीले नारंगी रंग का पहना है। अगर आप पीले नारंगी रंग का सूट नहीं पहनाते हैं या साड़ी नहीं पहन रही है बच्ची, या उसके पर अच्छी नहीं लग रही है, तो उसको नारंगी या पीले रंग का सुंदर सा सैफरन कलर का कोई पर्स दे दीजिए उसके हाथ में। मतलब वो चीज़ प्रत्यक्ष उसके मतलब इनर में नहीं, जैसे लड़के का तो हैंकी रखा दी, सामने होनी चाहिए, चाहे तो वो पहना हुआ कपड़ा हो या हाथ में पर्स लिया हुआ हो। तो इस तरह से लड़की को वो कपड़े पहनाने हैं। सुबह उठकर जिस दिन भी लड़के वाले आने वाले हों या आप उनके घर जाने वाले हों, कुछ भी हो, तो सुबह उठकर जरूर राम सीता की पूजा कीजिए।
सीता माता का ध्यान कीजिए, सीता माता की पूजा कीजिए अवश्य उस दिन जिस दिन आपको घर में किसी को बुलाना है या किसी के घर में जाना है। अब अगर आपके घर में रिश्ते वाले आए हैं और आपको पता है कि इनके साथ हमारा बंधन बंध जाए तो बहुत अच्छा, तो आप उनके बैठने की व्यवस्था ऐसे कीजिए कि उनका मुख घर के अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ ना हो, जाने वाली तरफ ना हो। इस तरह से उनके, क्योंकि जो आपके घर में आ रहा है वो तो आपके अकॉर्डिंग बैठेगा जैसे आप बैठाओगे, उनका मुख हमेशा घर के अंदर की तरफ हो। इस तरह से उनके बैठने की व्यवस्था करिए, बाहर की तरफ उनका मुख ना हो। और यदि आप किसी के घर में जा रहे हैं, आपने घर में एंट्री ली और आपके दिमाग में ये बात है कि हमारा मुंह बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, अब कोई व्यक्ति ने आपको वेलकम किया, आपको अंदर बुलाया, आपने देखा उसका व्यवस्था कहाँ है, आप जिस गेट से एंटर हुए हैं बस ये नज़र में कर लीजिए कि इधर हमारा मुंह नहीं हो, आप घूम फिर के ऐसे बैठ जाइए जिससे कि आपका मुंह बाहर की तरफ ना हो। इस बात का आपको विशेष ही ध्यान रखना है कि आपका मुख बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। उनके घर से निकलें तो गुड़ खाकर निकलें। एक हरी इलायची आपके पास, आपके मुख में या कहीं भी, हरी इलायची बहुत लोग शौकीन तौर पर भी खाते हैं। बहुत बार देखिए हम कुछ खट्टा, कुछ गंध वाला पदार्थ भी खाते हैं, खाने के साथ कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन आप एक हरी इलायची ज़रूर डालिएगा अपने मुंह में, थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलिएगा। ये टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं कि आपको पीले या ऑरेंज कलर के कपड़े लड़के या लड़की को पहनाने, अगर दिखाने जाने की बात है, घर के बाहर मुख नहीं होना चाहिए। पीले रंग की मिठाई, यदि आपके घर में मेहमान आए हैं तो जो आप उन्हें नाश्ता सर्व करें उसमें एक पीले रंग की मिठाई अवश्य रखें। लड्डू ही होते हैं पीले, बर्फी भी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, आप अपने घर में भी बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, मतलब कहने का मिठाई पीली। आप ये देखिए, जो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई है ना, कि भी आपको बाहर की तरफ मुंह नहीं करना है तो फिर आपको पीली मिठाई खिलानी है, आपको गुड़ खाकर बाहर जाना है, आपको ये कपड़े पहनने, ये पूजा करनी है, 2 बाइट खाने की अपनी फर्स्ट डाइट में से निकालनी है, ये ऐसे सॉलिड और ऐसी जबरदस्त टिप्स है ना, यदि आप इनको अगर फॉलो करते हैं ना, आपका हो नहीं सकता कि आप कहीं रिश्ते की बात करें, आपका मन जहाँ टुका हुआ हो और वो ना बने। पहले तो आप, आजकल वो वाली बात तो है नहीं कि पता नहीं देखेंगे लड़की पसंद आएगी कि नहीं, लड़का पसंद आएगा कि नहीं, अब तो सब बातें पहले ही सेट हो जाती हैं। लड़की भी समझ में आ जाती है, उसका सारा बायोडाटा आपके पास आ जाता है, सारी बातें हो जाती हैं, केवल एक फाइनल करना रहता है। उस दिन आप ये सारी टिप्स फॉलो करिए और फिर ये देखिए कि आप वहां से हाँ करके ही, आपके यहाँ से कोई उठेगा तो हाँ करके ही उठेगा, और आप जहाँ जाएंगे वहां से हाँ निश्चित होगी। ये टिप्स आपको फॉलो करने हैं। रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन रही, आप कहेंगे ही नहीं, आप ये कहेंगे हमारा तो रिश्ता हो गया। इतने जबरदस्त टिप्स हैं ये, इन्हें आप फॉलो करिएगा। इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही, और मुझे पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी, लाभकारी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।